हाथों से ये हो रहा है, मैं ऐसा मानता हूं, ये एक बहुत ही सुखद इस प्रकार का अवसर है। हम सभी लोग जानते हैं कि परम पूजनीय जगत गुरु भारती कृष्ण तीर्थ महाराज ने जिस प्रकार से वैदिक गणित की रचना की, 16 सूत्र और 13 उपसूत्रों के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण गणित को बहुत ही आसान बनाया। और शायद जिन कैलकुलेशंस को करने के लिए कैलकुलेटर नहीं, कंप्यूटर का उपयोग करना पड़े, ऐसे भी गणितों को चंद मिनटों में व्यक्ति सुलझा पाए, इस प्रकार की व्यवस्था को खड़ा करने का काम उन्होंने किया। हम सभी जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व बहुत ही असाधारण इस प्रकार का व्यक्तित्व था। कुमार काले जी ने बताया कि 20 साल की उम्र में 7 विषयों में उन्होंने एमए किया और अपने पूरे जीवन में उन्होंने अध्यात्म के साथ समाज और देश की सेवा में भी बहुत सारा समय व्यतीत किया। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान ये जगत गुरु जी का हमें देखने को मिलता है। और शंकराचार्य के रूप में जो उन्होंने अद्भुत इस प्रकार से कार्य किया है, वो भी अपने आप में बहुत अनूठा है। और ऐसा माना जाता है कि हमारी जो शंकराचार्यों की एक बहुत बड़ी परंपरा है, इस परंपरा के वे पहले संत थे जो विदेश गए और 3 महीने विदेश में भी उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान, भारतीय विज्ञान, भारतीय गणित, इन सारी चीजों पर व्याख्यान दिया। और वहां के लोग भी बड़े विस्मयचकित थे कि इतना ज्ञान ये भारत में है और हम लोग उसको जानते नहीं है। वेदों का अभ्यास करते हुए उसमें से वेदों की रुचाओं से गणित को हमारे सामने एक प्रकार से लाना, ये भी मैं ऐसा मानता हूं कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्ञान का छिपा हुआ खजाना ये उन्होंने ढूंढ कर निकाला। और इसकी रचना करने के बाद इसका प्रचार प्रसार भी हुआ। लेकिन अभी अभी चौथाई वाले जी ने जैसे हमको कहा कि शायद हमारी संस्कृति में हम में एक ही कमी रही कि हमने अपने ज्ञान को जिस प्रकार से मुद्रित स्वरूप में संभाल कर रखना चाहिए था, हम नहीं संभाल पाए। पूर्व में भी आक्रमणकारियों के कारण और बाद में भी शायद कुछ अनास्था रही होगी कि जिसके कारण हम लोग उसको नहीं संभाल पाए। किंतु ये ज्ञान फिर एक बार इन पुस्तकों के माध्यम से हमारे बीच आ रहा है और मुझे विश्वास है कि आने वाली हमारी सारी पीढ़ियों तक इसको ले जाने का काम अब जो शुरू हुआ है, विशेष रूप से सीबीएसई में 5वीं, 6वीं और 7वीं के विद्यार्थियों के काम आए, इस प्रकार से टेक्स्ट बुक के स्वरूप में इसको प्रकाशित किया गया है। मैं शैलेश जी को कह रहा था कि हमारे बचपन में वैदिक गणित हम सीख लेते तो गणित से इतना डर नहीं लगता, लेकिन उस समय व्यवस्था नहीं थी या हमें पता नहीं था कि हम सीख सकते हैं, तो बड़ा गणित से डर लगता था। मैंने तो 10वीं की परीक्षा में गणित में पास होने के बाद
11वीं में विज्ञान में प्रवेश तो लिया, लेकिन पहला काम यह किया कि गणित की जगह क्या दिया जा सकता है, यह सोचकर इकोनॉमिक्स ले लिया। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी प्राचीन संस्कृति में गणित का एक बहुत ही विकसित स्वरूप हमको देखने को मिलता है। जिस प्रकार से दुनिया की जो पुरानी सभ्यताएं हैं, जिनको प्राचीनतम दुनिया की सभ्यताएं कहा जाता है, जो समाप्त हो गई, उससे पहले भी हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता का अस्तित्व दिखता है, और वो पूर्ण विकसित स्वरूप में दिखता है, जिसमें जिस प्रकार के खगोलीय तथ्यों को हम लोगों ने उस समय ढूंढ कर निकाला, या हमारे उस समय के ऋषियों ने, संतों ने ढूंढ कर निकाला, मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत ही एडवांस्ड इस प्रकार का गणित अगर नहीं हो तो इसको खोजना बिल्कुल संभव ही नहीं है, असंभव इस प्रकार की बात है। और हर प्रकार के शास्त्र जो हमारे पुराने सारे सभ्यता में, हमारी संस्कृति में विकसित स्वरूप में दिखते हैं, इन सारे शास्त्रों की नींव ये गणित से रखी हुई दिखाई पड़ती है। हमारा पंचांग, जो मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया का सबसे पुराना है और सबसे विकसित है, उस पंचांग की नींव भी गणित के आधार पर रखी हुई है। और इसी के चलते दुनिया में इतने सुधारित अवस्था में हमारे देश में जो गणित की परंपरा थी, वो परंपरा शायद अंग्रेजों ने जो नई शिक्षा नीति लाई उसमें कुछ अलग स्वरूप से हमारे सामने आई। जैसा हम लोग जानते हैं कि अलजेब्रा हम लोगों ने सीख लिया, अब हमारा ही गणित ये कहीं ना कहीं अरबों में जाकर अलजेब्रा हो गया और उसको ही हमने सीखा। तो मुझे लगता है कि अब ये बहुत जरूरी है कि ये जो हमारी सनातन संस्कृति है, जिसने इतने वर्षों में अखंडित रूप से हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को हम पुनर्प्राप्त करें। उस ज्ञान को केवल हमारे लिए नहीं तो दुनिया के कल्याण के लिए हम उसका इस्तेमाल करें। आज हम लोग देखते हैं दुनिया एल्गोरिदम की बात करती है। हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग सारे नैनो की ओर जा रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें नहीं, सब सूक्ष्म इस प्रकार से सारा ज्ञान तैयार हो रहा है। ये जो एल्गोरिदम की बात हम कहते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हमारे वेदों के ज्ञान को हम देखें तो एल्गोरिदम से अलग नहीं है, वो उसी प्रकार की वैश्विक एल्गोरिदम के आधार पर तैयार किया हुआ ज्ञान है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे विद्वान हैं, आज वो लोग इसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। ये पुस्तकों का विमोचन यहां पर हो रहा है और इससे एक नई शुरुआत हम लोग कर पाएंगे। मैं आज के इस मौके पर काया जी, शैलेश जी, आपको ये भी कहना चाहता हूं कि हम लोग वैदिक गणित में गुणवत्ता केंद्र शुरू करें, और अगर यहां पर आप उस केंद्र को शुरू करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र सरकार उसमें आपको मदद करेगी और हम लोग एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक गुणवत्ता केंद्र इन वैदिक गणित ये यहाँ पर शुरू करेंगे। और साथ साथ ये जो एक ज्ञान का अनुपम खजाना आपने महोदय, यह बड़ी सोच, यह दूरदृष्टि, यह ऊर्जा हमें भी मिल जाए तो हम सबके जीवन में भी आशा की कोंपल खिल जाए। कृत उपकृत मन के भाव सुमन हम सादर अर्पित करते हैं।
आपके सानिध्य हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। राष्ट्रीयता कोई स्थूल पदार्थ नहीं है जिसे देखा जा सके। यह तो आत्मिक और मनोवैज्ञानिक भावना है जिसको अनुभूत किया जाता है। तो प्रस्तुत करना चाहूंगी एक वैयक्तिक गीत। राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा। राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा यह देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा। क्या कभी किसने सुना है सूर्य छिपता निर्भय से, क्या कभी सरिता रुकी है बांध से बन पर्वतों से, जो न रुकती मार्ग चलते चीर कर सब संकटों को, वर्ण करती कीर्ति उनको छोड़ कर सब असुर दल को, ध्येय मंदिर के पथिक को कंटकों का ही सहारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा। हम रुकने को चले हैं सूर्य के यदि पुत्र हैं तो, हम हटने को चले हैं सरित की यदि प्रेरणा तो, चरण अंगद ने रखा है आओ से कोई हटाए, दहकता जाला की यह आओ से कोई बुझाए, मृत्यु की पी कर सुधा हम चल पड़ेंगे ले दुधारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा। ज्ञान के विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे, नीले नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे, भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे, त्रास के घन बादलों में शौख्य की वर्षा करेंगे, स्वप्न यह साकार करने संगठित हो देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा।
तत्पश्चात मैं आज के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का परिचय देना चाहूंगी। आपका जन्म 11 सितंबर 1950 को महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में हुआ। शालेय शिक्षा पूर्ण करने के बाद आपने नागपुर में पशु वैद्यकीय विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। 1 वर्ष सरकारी नौकरी भी की। वहीं 1974 में संघ के प्रचारक बने। 1975 के आपातकाल में भूमिगत रहकर संघर्ष किया। अकोला नगर से प्रारंभ कर उत्तर पूर्व क्षेत्र, जिसमें बिहार व झारखंड, इन क्षेत्रों में प्रचारक की जिम्मेदारी आपने निभाई। आपने अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख एवं अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख की जिम्मेदारी भी निभाई। सन 2000 में आपने सरकार्यवाह चुने गए। 2000 से 2006 तक सरकारवाह का दायित्व आपने वहन किया। 21 मार्च 2006 में परम पूजनीय सरसंघ चालक का गुरुभार आप पर सौंपा गया। खेलों में, संगीत में एवं विविध विषयों की पुस्तकें पढ़ने में आपकी रुचि है। संघ के घोष विभाग के आप अच्छे जानकार भी हैं। संघ के कार्यार्थ संपूर्ण भारत भ्रमण के साथ इंग्लैंड, अमेरिका, अफ्रीका और अन्य कई देशों में आप भ्रमण कर चुके हैं। सन 2017 में राज्य संचालित पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने आपको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सुशोभित किया। आपका संपूर्ण परिवार संघ परिवार है। आपका सानिध्य हमारे लिए परम सौभाग्य का द्योतक है। इस हेतु हम आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपसे विनम्र आग्रह है कि समस्त उपस्थित सभासदों को संबोधित कर सबको कृतार्थ करें। नमस्कार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, मंच पर उपस्थित विश्व पुनर्निर्माण संघ के सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, छात्र छात्रा बंधु भगिनी, परिचय में एक थोड़ी गलती रह गई। मैं 2009 तक सरकार्यवाह था और 9 के बाद सरसंघ चालक बना। अब हिंदी में जब 9 लिखते हैं तो मराठी के 6 में एक तो देखने में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, तो आंकड़ों में एक रेखा छूट गई तो 6 का 9, 9 का 6 हो जाता है। गणित का महत्व क्या है? मैंने भी गणित से डर के मैट्रिक में ही गणित छोड़ दिया था, परंतु आगे जाकर ध्यान में आया कि गणित अपना पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि गणना का संबंध सृष्टि के उत्पत्ति से है पूरा, तब से वो चलता है। ऐसा अपनी भाषा में ऐसा कहते हैं कि अव्यक्तों को व्यक्त होना है तो गणित से ही शुरू होता है। पूरा का पूरा सांख्य दर्शन, ये संख्या के कारण सांख्य दर्शन है। और हम जानते हैं कि एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर प्रदक्षिणा करने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस पर उस एटम से बनने वाला धातु या अधातु तय होता है। हाइड्रोजन यानी न्यूक्लियस के चारों ओर एक प्रदक्षिणा करता है, एक इलेक्ट्रॉन। ऐसा हर एक का एटॉमिक नंबर रहता है, उसके अनुसार पदार्थ, वस्तु, गुणधर्म सारे बदलते हैं। पूरे दुनिया में हम वक्र रचना देखते, कर्वेचर्स देखते हैं, सुंदरता में वो बात आती है। अब मनुष्य के बुद्धि को जो सुंदर लगता है उसका कर्वेचर इंडेक्स, उसका एक आंकड़ा ही है, उसको गोल्डन नंबर कहते हैं।
1:1/1/1/6 या 1/16 ऐसा कुछ है। ऐसा रेशो जिस कर्वेचर में है वही हमको सुंदर लगती है। सारी बातें ये गणित से जुड़ी है। अनेक महत्व के प्रसंगों में भी गणना का ही उल्लेख आता है। नल दमयंती की कथा आपको पता है। नल राजा द्यूत हार गए अपने ही भाई समान मित्र पुष्कर से, और सब कुछ खो दिया उन्होंने। आगे चल के भाग्य के अनेक फेरे लगाकर राजा ऋतुपर्ण के यहाँ वो और उनकी पत्नी अपने घर में एक दूसरे को खोज रहे हैं। तो नल राजा को खोजने के लिए दमयंती ने एक युक्ति की। जब उसको एक प्रश्न उसने रखा कि कौन ऐसा पुरुष है जो अपने पतिव्रता पत्नी को दोनों में आपस में अच्छा प्रेम होने के बाद भी जंगल में अकेली छोड़ देगा, उसका आधा वस्त्र काट के साथ ले जाएगा, उस पत्नी का अपराध क्या है। अपने दासों को उन्होंने भेजा राज्यों राज्यों में, और ये प्रश्न पूछते जाओ, और जो उत्तर देगा उसका रूप वर्णन मुझे बताओ आकर। तो ये बदले हुए रूप में राजा नल बाहुक नाम के सारथी के नाम में राजा ऋतुपर्ण के यहाँ नौकरी करते थे, घुड़साल के प्रमुख थे। तो उनके कान पर जब ये बात आई तो उन्होंने उत्तर दिया उसका कि उसके प्रेम में कोई कमी नहीं है, लेकिन भाग्य का मारा वो क्या करेगा। पत्नी के लिए अन्न प्राप्त करने के लिए, पंछी पकड़ने के लिए आधी साड़ी काट के ले गया, साड़ी लेके पक्षी उड़ गए। अब उसके पास वस्त्र नहीं, वो जाए कैसे और पत्नी का पालन पोषण करे कैसे। तो वापस नहीं जा सका वगैरह वगैरह बताया। तो वो दासों ने आके बताया दमयंती को कि एक आदमी है, लेकिन वो नल राजा के जैसा तो है नहीं, एकदम अलग रूप है। तो फिर दमयंती ने एक स्वयंवर रचा, झूठाई, और केवल राजा ऋतुपर्ण के यहाँ उसका न्योता दिया। शाम को न्योता दिया, कहा कि कल है, कल आपको पहुंचना है। तो 12 घंटे में पहुंचना इतना दूर, तो भावुक का साथ लिया। भावुक अश्वपारखी था, बहुत अच्छा घुड़साल का प्रमुख था। उसने जो घोड़े चुने वो अत्यंत गति से दौड़ा के ले गए। इतनी गति थी कि राजा का उत्तरीय हवा से गिर गया। राजा ने कहा रथ रोको, उत्तरीय उठाता हूं। तो नल ने कहा महाराज आप बोल रहे इतने में हम 100 योजन आगे, अब वो मिल नहीं सकता आपको उत्तरीय। तो राजा ऋतुपर्ण चकित हो गए और उन्होंने कहा मेरे पास भी एक विद्या है, वो तुम सीखो। मेरे पास गणना की विद्या है। मैं इस पेड़ को देख रहा हूं, इसके कितने फल है, इसके कितने पत्ते हैं, नीचे कितने पत्ते और फल गिले हैं, मैं देख के बता सकता हूं। वो पहुंच गए दमयंती के यहां। तब जब पता चला कि ये नल राजा है, तो फिर ऋतुपर्ण ने उसको ये गणना की विद्या दी, जिसके बल पर वो द्यूत में फिर से जीत गया। ऐसा एक प्रसंग गणना का महत्व बताने वाला। दूसरा प्रसिद्ध महाभारत का प्रसंग है कि विराट राजा के गायों का अपहरण करके कौरव ले गए और अर्जुन प्रकट हुए उत्तर को सारथी बनाकर लड़ने के लिए। तो दुर्योधन ने कहा कि यह समय से पहले प्रकट हो गए, अब इनको और 13 साल जाना पड़ेगा। तो भीष्म ने कहा नहीं, तुम्हारी गणना अलग सौर गणना है, चांद्रमास की गणना करते तो ठीक है। तो यहां भी गणना और गणित का ही संबंध आता है। हर बात में गणित है। गणित शास्त्र की ये दृष्टि हमारे यहां है। हमारे यहां मंत्रों में भी गणित है। रुद्र कई बार होता है, हम सुनते भी है उसको मंत्र। उसमें एक चमक है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, भूतिम चमे विभूतिम चमे, ऐसा चलते हैं मंत्र। जो चमक में समसंख्या आती है, एकम चमे, द्विंच में, चतुरश्च में, षष्ठंश में, ऐसे समसंख्या के मंत्र है। वो समख्य संख्या के मंत्र में सूत्र है समसंख्याओं के वर्ग और वर्गमूल का।
और विषम संख्या जहां आती है वहां घन और घनमूल का सूत्र है। उस पर विद्या भारती के शंतनु जी सेंडे की पुस्तक है। ऐसा गणित सर्वव्याप्त है, क्योंकि गणित ये केवल आंकड़ों का शास्त्र नहीं है। केवल आंकड़ों का शास्त्र मान के चलते तो गणित का दुरुपयोग भी होता है। बहुत वर्ष पहले इंडिया टुडे में एक उपरोध आया था, सटायर, भ्रष्टाचार पर रहा होगा, पता नहीं काय पर, याद भी नहीं। तो एक राजनीतिक नेता ने स्टेटमेंट दिया 2 और 2 5। तो पत्रकार पहुंच गए, प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचे, उनको पूछा 2 और 2 कितने। तो प्रधानमंत्री जी ने हमेशा के अनुसार अपनी आंखें शून्य में लगाकर, उस समय के प्रधानमंत्री पता नहीं क्या वर्णन करते पत्रकार, अपनी आंखें शून्य में लगाकर बहुत देर मौन रहे और उसके बाद कहा कि हाँ ठीक है, ये समस्या है, इसका उत्तर हम जरूर ढूंढेंगे, हम इसके लिए तैयार हैं। तो उत्तर नहीं मिला, इसलिए फिर विरोधी पक्ष नेता के पास गए, उसको पूछा 2 और 2 कितने। तो उसने कहा देखो आया एक प्रश्न, हम कह रहे थे पहले से, ये प्रश्न है, दुनिया के सामने भी है और इसका उत्तर नहीं है उनके पास, इसका उत्तर केवल हमारे पास है। भारतीय संस्कृति के आधार पर विचार किए बिना दूसरा चारा नहीं, वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका उत्तर कभी नहीं मिलेगा। यहां भी उत्तर नहीं मिला, इसलिए और किसी नेता के पास गए, उसको पूछा 2 और 2 कितने। तो उसने कहा बताता हूं, लेकिन 50% मेरा। अब ये ठीक है, वो तो एक दूसरी बात पर सटायर है, लेकिन वास्तव में 2 और 2 5 करने का उद्योग करते हैं ना लोग, क्योंकि किसी भी शास्त्र का, किसी भी बात का उपयोग करना है तो मनुष्य की जो दृष्टि है वो परिणाम करती है। कई बार मैंने इस सुभाषित का उच्चारण सार्वजनिक भाषणों में किया है, आपको पता है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षाय। तो शास्त्र का उपयोग दुष्ट लोग गुणों का, विद्या का उपयोग विवाद के लिए करते हैं, धन का उपयोग करके मदमस्त हो जाते हैं, मदमस्ती में उसका उपयोग करते हैं, और शक्ति का उपयोग दुर्बलों को दबाने के लिए करते हैं। साधु पुरुष इससे उल्टा करते हैं, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ऐसा करते हैं। हम जब कहते हैं वैदिक गणित या भारतीय गणित, तो भारतीय गणित का विचार सारा विश्व कल्याण की दृष्टि से हुआ है। अनेक योग आज एकत्रित हुए हैं ना, तो इस वैदिक गणित की पुस्तक माला का विमोचन करने वाला विश्व पुनर्निर्माण संघ है, और ये वैदिक गणित, इसके उद्गाता भारत के एक हिंदू आचार्य पूज्य शंकराचार्य जी है, और नागपुर में ही हो रहा है, क्योंकि नागपुर में ही विश्व की पुनर्रचना के लिए अपने स्व के आधार पर भारत को खड़ा करने वाला समाज तैयार हो, इसके लिए प्रयास शुरू हुआ। ये सारी बातें यहां एकत्र क्यों है, इसके पीछे एक दृष्टि है, अपने गणित के पीछे भी एक दृष्टि है। हमारे यहां पहले से जीवन में गणना का उपयोग तो शुरू हुआ, क्योंकि जब मानव स्थिर हो गया तो फिर खेती करना शुरू हो गया। अब खेती करना है तो गणना चाहिए। आप जब तक गिनते नहीं हैं, आप जब तक समझते नहीं है तारों की गति, नक्षत्रों की गति, किस नक्षत्र पर कैसा पानी आएगा, प्रकृति के जीव कैसा उस समय व्यवहार करते हैं, तब तक आप अपने खेती का नियोजन नहीं कर सकते।
और इसलिए गणना शुरू हुई, अपनी काल गणना उसी में से आई है। विश्व भर में भारतीय काल गणना की सब पद्धतियां, सौरमान हो, चांद्रमान हो, इन सब के पीछे सृष्टि की समृद्धि, कृषि, वानिकी, इनका संबंध है। इनके फलने फूलने के शास्त्र को आधारभूत वो गणित है। और इसलिए अत्यंत शास्त्रीय गणना हुई है। वो जो गणना होती है उसका प्रत्यंतर आप आकाश में देख सकते हैं। इसके पीछे दृष्टि है सृष्टि के फलने फूलने की, सृष्टि के धारणा धृत होने, धर्म की दृष्टि, ऐसे ही सब बातों में है। और इसलिए हमने जो शास्त्र उत्पन्न किए वो केवल विद्वानों के ग्रंथों में नहीं रहे, उस शास्त्र के अनुसार आचरण हमने अपने घर के अंतिम व्यक्ति, अपने देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया और उनके द्वारा विश्व को देने का भी प्रयास किया। छोटी छोटी बातें, जैसे अब ये कृषि की ही बात है। तो बिहार में मैं था तो बिहार में किसान ऐसे ही बताते थे, आतन देवे आदरा जातन देवे हस्त, का करीबे वही पाहुना, का करीबे गृहस्थ। पाहुना यानी अतिथि। जिस अतिथि को आते समय आदर नहीं मिलता, आइए आइए बैठिए कैसे है, ऐसा मिलता नहीं, और जाते समय रास्ते से उसको हाथ नहीं मिलता, यजमान विदा करते समय उसको हाथ नहीं देते, वो बेचारा क्या करेगा, ऐसा ही करता है। और दूसरा है कि कृषि आते समय आर्द्रा नक्षत्र पर वर्षा नहीं होती, और कृषि समाप्त होते समय हस्त नक्षत्र पर वर्षा नहीं होती, तो वो गृहस्थ जिसको बैठकर अपना घर बार एक जगह चलाना है, उसके लिए कृषि का ही साधन था। तो गृहस्थ भी क्या करेगा अगर आर्द्रा में वर्षा नहीं हुई और हस्त नक्षत्र में वर्षा नहीं हुई। तो ऐसे हमारे घर घर तक, झोपड़ी तक, अंदर तक, जंगल के लोगों तक, शहरों से लेकर, तो ये विज्ञान छोटे छोटे आचरणों के रूप में पहुंचा। उन आचरणों के पीछे तर्क क्या है, गणित क्या है, गणना क्या है, सृष्टि के सत्य क्या है, इसकी पढ़ाई, इसका प्रबोधन करने वाले लोग थे। वेद क्या है? गीता में कहा भगवान ने, त्रैगुण्य विषया दे वेदा। सत्व रजतम 3 गुणों से प्रकृति बनती है, उस प्रकृति का विज्ञान वेद है। आज का विज्ञान हम भौतिक साधनों से उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। बड़ा देखना है, अपनी आंखें जितना देख सकती देखते, बाद में दूरबीन का उपयोग करते हैं। छोटा देखना है, आंखों से जितना देख सकते देखते, बाद में माइक्रोस्कोप लाते हैं। लेकिन अब भौतिक साधनों से इनको हम प्रत्यक्ष जान सके, विज्ञान के लिए प्रतीति आवश्यक है, वो प्रतीति ले सके, इसलिए अब ये साधन काम के नहीं है। अब जो होता है उसमें एक बात तो है, गणित और तर्क से ही होता है, प्रतीति पाना मुश्किल है। और पाएंगे आगे चल के तो भी कुछ लोग पाएंगे, सर्वसामान्य समाज तो श्रद्धा रखकर ही चलने वाला है। उसके पीछे तर्क क्या है उसको पता नहीं चलेगा। इसका लाभ कुटिल लोग लेते हैं, तरह तरह के विज्ञापन देते हैं, और कभी कहते हैं कि डायबिटीज के लिए आलू अच्छा नहीं है, कभी कहते हैं अच्छा है, कभी तो चावल नहीं खाना चाहिए, कभी कहते खाना चाहिए। सामान्य आदमी जब जो प्रचार चलता है उसके अनुसार चलता है, वो ज्ञानी नहीं बनता। कभी मुक्ति का साधन जो ज्ञान है वो उसको प्राप्त नहीं होता। भौतिक वस्तु का भी ज्ञान हमारे यहां आवश्यक माना है, अविद्या मृत्युम तीर्थवा, वो उसको नहीं मिलता है, और इसलिए वो हमेशा परतंत्र रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के सच्ची स्वतंत्रता के लिए प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञानवान होना, अभी ज्ञान का युग है ऐसा कहते हैं, उसकी आवश्यकता रहेगी।
ये हमारे यहां हुआ था। कभी जाके हमारे बहुत सुख में होने के कारण हम ही भूल गए, हम ही विलास प्रिय हो गए, हमने ही उपेक्षा की, हमारे स्वार्थ जागृत हो गए, हमने ज्ञान से लोगों को वंचित रखा, ये सब हमने किया, उसका लाभ पर क्या आक्रामकों ने लिया, फिर हमारा जीवन उद्ध्वस्त हुआ, इसके सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो। अब जो नया विज्ञान आया उसमें भौतिक सृष्टि का तो विचार है, लेकिन आध्यात्मिक विचार उसमें नहीं है। और अविद्या मृत्युम तीर्थवा यह अपेक्षा है, लेकिन उसके आगे है विद्यामृतम अश्नुते। मृत्यु से संघर्ष, उस पर विजय या पराजय, इस चक्कर से ही मुक्त हो जाओ तो शाश्वत रूप से सुखी हो जाओगे। कभी फीका न पड़ने वाला शाश्वत सुख प्राप्त करना है तो अध्यात्म अनिवार्य है। वो सत्य ज्ञान है, शाश्वत रहने वाले वस्तु का ज्ञान है, जिस शाश्वत से अशाश्वत उत्पन्न होता है, जो अपने निष्पन्दिता को स्पंदन में परिवर्तित करके गणित का आधार लेके सृष्टि बनता है, वही बनना यही उपाय है। और वो अगर होना है तो अध्यात्म आधारित जीवन पद्धति चाहिए, उसकी शिक्षा उधर नहीं है। तो हम देखते हैं तो विकास तो हो रहा है, ज्ञान तो बढ़ रहा है मनुष्य का, भौतिक ज्ञान, साधन संपन्नता सब बन रही है, लेकिन जितने मात्रा में बढ़ रहे उतने मात्रा में मनुष्य का संतोष, मनुष्य का समाधान वो कम हो रहा है और मनुष्य की निर्भरता बढ़ रही है। मनुष्य को अपने सिवाय बाकी लोग असंदर्भित हो रहे हैं। सृष्टि की चिंता करना कि नहीं, अड़ोस पड़ोस की चिंता करना कि नहीं, मैं ही हूं, मुझे ही सुखी होना है, बाकी सब मेरे उपयोगी है तब तक ठीक है, नहीं है तो उनका क्या होता है मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार के एक जीवन की ओर हम जो जा रहे हैं, वहां से वापस लाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमको सभी ज्ञान जो आज के विज्ञान से प्राप्त होता है वो भी, और हमारा परंपरागत ज्ञान भी, इस आध्यात्मिक दृष्टि के आधार पर उसकी पुनर्मंडना करनी पड़ेगी। उसके आधार पर अपना ज्ञान बढ़ाकर हमको अपने जीवन से विश्व को एक नए जीवन का वरदान फिर से देना पड़ेगा। वो हमारा कर्तव्य है भारत के नाते। और इसलिए अपने यहां जो शास्त्र विकसित हुए वो कैसे थे, क्या थे, इसके लिए जो भी प्रयास किया जाता है वो केवल भारतीय ज्ञान पद्धति, इंडियन नॉलेज सिस्टम के संदर्भ में महत्व का नहीं है, तो विश्व के पुनर्निर्माण के संदर्भ में भी उसकी बड़ी ही उपयुक्तता है। विश्व को इसकी आवश्यकता लग रही है। ये जब से शुरू हुआ विश्व को धीरे धीरे लगने लगा। उस समय भी पूज्य भारती तीर्थ स्वामी जी के समय भी, उनके पहले से, जब पाश्चात्य लोगों ने भारत को अपने अधीन कर लिया तब उनका परिचय भी भारत से हो गया। तब से विश्व को लग रहा है कि एक न एक दिन भारत की ओर हमको आना पड़ेगा, और आज तो सबको लगता है, उपाय ही नहीं मिल रहे दूसरे। ऐसी अवस्था में भारत को दुनिया का नेतृत्व करना है तो जिस दृष्टि के आधार पर 2000 वर्ष प्रयोग हुए और सब अधूरे रह गए, अयशस्वी भी हो गए, उनका उस अधूरापन दूर करने के लिए अपने स्व के आधार पर सारे शास्त्रों को फिर से देखकर फिर से पुनर्रचित करते हुए, उसका उपयोग करते हुए देश को आगे ले जाने का उद्यम करना पड़ेगा। और इसलिए तब से ये भी हो रहा है कि हम लोग अपना क्या है देखने लगे हैं, उसकी महत्ता क्या है उसको समझने लगे हैं और उसको आगे ले जाने के लिए प्रयास में है। स्वामी जी ने यहां बैठकर फिर से लिखा
उनको लिखने के लिए कहा गया। कहने वाली विभूतियां भी बहुत सोचने समझने वाले लोग थे। सीडी देशमुख अर्थशास्त्र के पंडित थे, आधुनिक अर्थशास्त्र उनको पता था, फिर भी उन्होंने वैदिक गणित को लिखने के लिए कहा। पूजनीय गुरु जी तो जानते ही थे सारी बात। ये सारी जो बातें हो रही है, समय एक करवट ले रहा है। विधाता ने सृष्टि के लिए जो भविष्य निर्धारित किया है उसकी ओर सृष्टि जा रही है, ऐसा मानने वाले मानते हैं। उस परिवर्तन के उपक्रम का ही ये भी एक महत्वपूर्ण अंश है। और इसलिए आज इस विमोचन के द्वारा हम जो इस प्रकार के विचार और अनुसंधान को गति देने वाले हैं, उसका